कभी रात को आसमान में अनगिनत तारों को देखते हुए सोचा है कि इस ब्रह्मांड में क्या क्या राज छुपे हैं। ये तारे, ये ग्रह और ये अनंत आकाशगंगा सब मिलकर एक विशाल रहस्य का हिस्सा है। हम जब भी रात के आसमान को देखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम एक बहुत बड़े और जटिल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारी ये रोज की दुनिया असल में एक बहुत बड़े मल्टी डिमेंशनल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे आसपास कई डिमेंशंस हो सकते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। ये डिमेंशंस हमारे रोजमर्रा के जीवन में छुपे हुए हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये थियोरेटिकल फिजिक्स की ऐसी दुनिया की सैर है जहां हमारे सोच से परे डिमेंशंस हमारे आसपास ही छुपे हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने मैथमेटिकल मॉडल्स और थ्योरीज के माध्यम से ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारे ब्रह्मांड में कई अनसीन डिमेंशंस हो सकते हैं। ये डिमेंशंस हमारे ब्रह्मांड की संरचना और उसके काम करने के तरीके को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा ब्रह्मांड जहां अनसीन डिमेंशंस भरे पड़े हैं और हर डिमेंशन असलियत की तहों में एक नया लेयर जोड़ रहा है। ये लेयर्स हमारे ब्रह्मांड की गहराई और उसकी जटिलता को और भी बढ़ा देते हैं। हर लेयर एक नई कहानी कहता है, एक नया रहस्य खोलता है। ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते, शायद ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों की चाबी हो सकते हैं, ग्रेविटी के नेचर से लेकर पैरेलल यूनिवर्सेस के होने तक। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन डायमेंशंस को समझने से हम ग्रेविटी की असली प्रकृति को समझ सकते हैं और शायद पैरेलल यूनिवर्सेस के अस्तित्व का पता लगा सकते हैं। ये एक रोमांचक संभावना है जो हमारे ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह से बदल सकती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम मल्टी डिमेंशनल यूनिवर्स की एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां रियलिटी की सीमाएं टूटती हैं और नामुमकिन मुमकिन सा लगने लगता है। इस यात्रा में हम उन डायमेंशंस की खोज करेंगे जो हमारी समझ से परे हैं और जो हमारे ब्रह्मांड की संरचना को और भी जटिल और रोमांचक बनाते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है बुनियादी बातों से, उन डिमेंशंस को समझने से जिन्हें हम जानते हैं, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये डिमेंशंस हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है और हम इन्हें आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है जो हमारी समझ से परे है। उन डिमेंशंस में जाने से पहले जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, ये हायर डिमेंशंस हमारे ब्रह्मांड की संरचना को और भी जटिल और रोमांचक बनाते हैं। इन डिमेंशंस को समझने के लिए हमें अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना होगा और एक नई दृष्टि से ब्रह्मांड को देखना होगा। चलिए, ब्रह्मांड के ताने बाने को एक एक करके खोलते हैं। इस यात्रा में हम उन रहस्यों की खोज करेंगे जो हमारे ब्रह्मांड की गहराई और उसकी जटिलता को और भी बढ़ा देते हैं। हर कदम पर हमें एक नया रहस्य मिलेगा, एक नई कहानी जो हमारे ब्रह्मांड की समझ को और भी गहरा और रोमांचक बनाएगी। डिमेंशंस को स्पेस के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स समझो। ये वो फ्रेमवर्क हैं जिन पर हमारा ब्रह्मांड टिका है। ये डिमेंशंस वो फ्रेमवर्क हैं जो हमारे यूनिवर्स की संरचना को निर्धारित करते हैं। हम दुनिया को 3 स्पेशल डिमेंशंस में देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये 3 डिमेंशंस मिलकर हमारी फिजिकल रियलिटी को परिभाषित करते हैं। ये डिमेंशंस तय करते हैं कि हम कैसे घूमते हैं और फिजिकल वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। हम अपने चारों ओर की दुनिया को इन्हीं डिमेंशंस के माध्यम से समझते हैं। एक सीधी लाइन की कल्पना करो। ये एक डिमेंशन है, जैसे कोई चींटी रस्सी पर चल रही हो। चींटी केवल आगे और पीछे चल सकती है, यही उसकी एकमात्र दिशा है। अब पहली लाइन पर एक और लाइन परपेंडिकुलर खींचो, एक फ्लैट सरफेस बनाते हुए। ये हुई 2 डिमेंशंस। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर कैरेक्टर्स मूव करते हैं, ये कैरेक्टर्स केवल ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं मूव कर सकते हैं। अपनी 3 डिमेंशनल दुनिया में आने के लिए उस फ्लैट सरफेस को ऊंचाई देते हुए इमेजिन करो। अब आप ऊपर और नीचे भी मूव कर सकते हैं, सिर्फ दाएं, बाएं, आगे और पीछे नहीं। ये 3 डिमेंशंस मिलकर हमारी फिजिकल रियलिटी को परिभाषित करते हैं। हम अपने चारों ओर की दुनिया को इन्हीं डिमेंशंस के माध्यम से समझते हैं। लेकिन 4th डायमेंशन का क्या? यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। हम टाइम को पास्ट से फ्यूचर की तरफ एक लिनियर प्रोग्रेशन की तरह एक्सपीरियंस करते हैं। फिजिक्स में टाइम को एक और डिमेंशन माना जाता है, जिसे अक्सर 4th डिमेंशन कहा जाता है। यह तीनों स्पेशल डिमेंशंस के साथ जुड़ा हुआ है और स्पेस टाइम नामक एक फ्रेमवर्क बनाता है। यह फ्रेमवर्क हमें यूनिवर्स के इवेंट्स को एक कोहेरेंट तरीके से समझने में मदद करता है। लेकिन 4 पर ही क्यों रुके? कुछ थ्योरीज बताती हैं कि शायद और भी डिमेंशंस हो सकते हैं जो इतने छोटे और कर्ल्ड अप हैं कि हम उन्हें नहीं देख पाते। ये डिमेंशंस हमारे करंट अंडरस्टैंडिंग से परे हो सकते हैं
और शायद हमारे यूनिवर्स के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस माइक्रोस्कोपिक स्केल्स पर एग्जिस्ट करते हैं और इसलिए हम उन्हें सीधे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। चलिए आगे इन्हीं के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। इन हिडन डायमेंशंस की खोज हमें यूनिवर्स की एक नई अंडरस्टैंडिंग दे सकती है और शायद हमें उन सवालों के जवाब भी मिल सकें जो अभी तक अनसुलझे हैं। स्ट्रिंग थ्योरी थ्योरेटिकल फिजिक्स की एक बहुत ही फैसिनेटिंग ब्रांच है जो ये कहती है कि हमारा ब्रह्मांड बहुत छोटे छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बना है जो एटम से भी छोटे हैं। ये स्ट्रिंग्स इतनी छोटी हैं कि इन्हें देख पाना असंभव है, लेकिन इनका प्रभाव हमारे पूरे ब्रह्मांड पर है। ये स्ट्रिंग्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करते हैं और इनके वाइब्रेशन से ही ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज और हर फोर्स की प्रॉपर्टीज तय होती हैं। जैसे एक गिटार स्ट्रिंग अलग अलग नोट्स प्रोड्यूस करती है, वैसे ही ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स भी अलग अलग वाइब्रेशन से अलग अलग पार्टिकल्स और फोर्सेस को जन्म देते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि स्ट्रिंग थ्योरी को मैथमेटिकली काम करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेशल डिमेंशंस का होना जरूरी है, अक्सर 10 या 11 तक। ये डिमेंशंस हमारे रोजमर्रा के अनुभव से परे हैं, लेकिन थियोरेटिकल मॉडल्स में इनका होना अनिवार्य है। एम थ्योरी इस आइडिया को और आगे ले जाती है। ये कहती है कि स्ट्रिंग्स ही यूनिवर्स की सबसे फंडामेंटल चीजें नहीं हैं, बल्कि मेम्ब्रेन्स हैं, या छोटे में कहें तो ब्रेन्स। ये ब्रेन्स भी अलग अलग डिमेंशंस में हो सकते हैं और इनमें पूरे यूनिवर्सेस भी समा सकते हैं। इन ब्रेन्स के अलग अलग डिमेंशंस हो सकते हैं और इनमें पूरे यूनिवर्सेस भी समा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही माइंड बॉगलिंग है, लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स में इसे गंभीरता से लिया जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी द्वारा प्रपोज्ड ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस कंपैक्टिफाइड माने जाते हैं, यानी इतने टाइटली कर्ल्ड अप हैं कि हम इन्हें देख नहीं सकते। एक गार्डन होज को दूर से देखो तो यह एक 1 डायमेंशनल लाइन लगती है, लेकिन पास से देखने पर आपको इसकी 2 डायमेंशनल सरफेस दिखाई देती है। ठीक उसी तरह ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस हमारे आसपास ही हो सकते हैं, लेकिन अपने साइज और शेप की वजह से हमारी नजरों से छिपे हुए। इन हायर डिमेंशंस का होना कई नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है, जिसमें पैरेलल यूनिवर्सेस का होना भी शामिल है। पैरेलल यूनिवर्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंट्रिगिंग है। यह मान्यता है कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी कई और यूनिवर्सेस हो सकते हैं जो अलग अलग डायमेंशंस में मौजूद हैं। ये यूनिवर्सेस एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते, लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स में इनकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। पैरेलल यूनिवर्सेस में अलग अलग लॉज ऑफ फिजिक्स हो सकते हैं और शायद वहां की रियलिटी हमारी रियलिटी से बिल्कुल अलग हो। ये कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन में बहुत पॉपुलर है, लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स में भी इसे गंभीरता से लिया जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी के ये आइडियाज बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एब्स्ट्रैक्ट हैं, लेकिन ये हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में सोचने के नए तरीके प्रदान करते हैं। ये थ्योरीज हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना वास्ट और मिस्टीरियस है। इन थ्योरीज के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या हो सकता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है और भी कई यूनिवर्सेस हो सकते हैं जो अलग अलग डिमेंशंस में मौजूद हैं। एक गार्डन होज को दूर से देखो तो यह एक 1 डायमेंशनल लाइन लगती है, लेकिन पास से देखने पर आपको इसकी 2 डायमेंशनल सरफेस दिखाई देती है। ठीक उसी तरह ये एक्स्ट्रा डायमेंशंस हमारे आसपास ही हो सकते हैं, लेकिन अपने साइज और शेप की वजह से हमारी नजरों से छिपे हुए। ये कंसेप्ट बहुत ही फैसिनेटिंग है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ कितनी लिमिटेड है। शायद आने वाले समय में हम इन एक्स्ट्रा डिमेंशंस और पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में और भी ज्यादा जान सकेंगे। ये जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग है और हमें यह सिखाती है कि हमारे यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए हमें हमेशा क्यूरियस और ओपन माइंडेड रहना चाहिए। शायद एक दिन हम इन मिस्ट्रीज को सुलझा सकें और यूनिवर्स के बारे में और भी गहराई से समझ सकें। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और यूनिवर्स के इन रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं। कौन जानता है, शायद हम एक दिन इन हिडन डायमेंशंस और पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में और भी ज्यादा जान सकें। यह जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग है और हमें यह सिखाती है कि हमारे यूनिवर्स के बारे में जानने के लिए हमें हमेशा क्यूरियस और ओपन माइंडेड रहना चाहिए। शायद एक दिन हम इन मिस्ट्रीज को सुलझा सकें और यूनिवर्स के बारे में और भी गहराई से समझ सकें। इन हायर डिमेंशंस का होना कई नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है, जिसमें पैरेलल यूनिवर्सेस का होना भी शामिल है। ये कंसेप्ट बहुत ही इंट्रिगिंग है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ कितनी लिमिटेड है। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और यूनिवर्स के इन रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं। कौन जानता है, शायद हम एक दिन इन हिडन डिमेंशंस और पैरेलल यूनिवर्सेस के बारे में और भी ज्यादा जान सकें। अब मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब हम ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो सोच से भी परे है।
मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन या MWI क्वांटम मैकेनिक्स का एक ऐसा माइंड बॉगलिंग आइडिया है जो कहता है कि जब भी कोई क्वांटम मेजरमेंट होता है, हमारा यूनिवर्स कई पैरेलल यूनिवर्सेस में बंट जाता है और हर यूनिवर्स उस मेजरमेंट के एक अलग आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। सोचो, आपने एक सिक्का उछाला, हमारे यूनिवर्स में वो हेड्स पर गिरा, लेकिन किसी और पैरेलल यूनिवर्स में वो टेल्स पर गिरा होगा। इस तरह हर क्वांटम इवेंट के हर पॉसिबल आउटकम के लिए एक अलग पैरेलल यूनिवर्स बनता है। हालांकि यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन नॉवल जैसा लग सकता है, लेकिन यह क्वांटम मैकेनिक्स की एक गंभीर इंटरप्रिटेशन है। MWI को एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी यह एक बहुत ही फैसिनेटिंग और थॉट प्रोवोकिंग आइडिया है जो फिजिसिस्ट्स और आम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पर अगर पैरेलल यूनिवर्सेस सचमुच एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या हम कभी उनके साथ इंटरैक्ट कर पाएंगे?